मैत्री बच्चों, आज कक्षा 8 में मैं आपको रुचिरा पुस्तक से डिजी भारतम पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ आप अपनी पुस्तक खोल लें तथा साथ साथ मेरे साथ साथ आप पाठ की पंक्तियों की हिंदी देखेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। सुने उनको। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे भारत में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पाठ में हम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भारत डिजिटल हो रहा है। अस्य पदस्य कः भाव है, इस शब्द का क्या भाव है। इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलने लगी। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यन्ते स्म, और विद्या सुनने के द्वारा प्राप्त होती थी। अनंतरम, उसके बाद तालपत्रोपरपि, यानी तालपत्र आदि के ऊपर, भोजपत्र आदि के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। परिवर्तनी काले, परिवर्तन समय बदलने के साथ साथ, करगदस्य, करगद यानी कागज, कागज के लेखन्या और कलम के आविष्कार होने के साथ साथ, सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां, सभी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को करगोदपरि यानी कागज के ऊपर लिखना प्रारब्ध कर दिया, शुरू कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकितः सति बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठतः। टंकण यंत्र यानी टाइपराइटर, छपाई करने वाला यंत्र। टाइपराइटर के आविष्कार के साथ तो लिखने की सामग्री छपाई के द्वारा भी बहुत काल तक सुरक्षित की जाने लगी। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रगति की यात्रा में भी सब अग्रसर होने लगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अब सब कार्य संगणक नामक यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, अधिकतर होने लगे। समाचार पत्र, पुस्तकानि च, पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षा कर्तयन्ते, कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता था और वृक्ष काटे जाते थे। परम, लेकिन संगणकस्य, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति इति विश्वास, वृक्षों का कम से कम प्रयोग होगा ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, यह पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में भी महान उपकार का कार्य होगा। अधुने, आज के समय में, आपणे बाजार में वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्य नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंकों में भी सब काम संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुविधः, अनेक प्रकार के प्रयोग, मुद्राहीनाय विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकः सन्ति, सहायक होने लगा है। कुत्रापि यात्रा करणीय, कहीं भी यात्रा करने के लिए, रेलयानस्य यात्राया पत्रस्य, रेलयान यात्रा के लिए टिकट की या पत्र की, वायुयान यात्रा के लिए पत्र की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी कागज, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्र यानी हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदेशर्यम वरयम सौकर्यण यात्राया आनंदनम ग्रहीम, यानी इन संदेशों के साथ हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय इत्यादि में, हॉस्पिटल इत्यादि में भी
रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदातुं शक्यते, हम पैसा जमा कर सकते हैं। तददि नास्ति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूषभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। एतद्दिन, वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन के सहायता से सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य साध्यतुम, पूरे कर पाने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके यानी जेब में हमारे रूप्यगाणाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्र इत्यादि की आवश्यकता प्राय समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, कॉपियाँ, कागज़ और नए ज्ञान के लिए शब्दकोश, डिक्शनरी आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अनजान रास्तों के ज्ञानार्थम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मार्गदर्शकस्य, रास्ता दिखाने के लिए। मानचित्रस्य, मानचित्र यानी नक्शों की, मैप की आवश्यकता अनुभूयति अपि न भविष्यति, की भी आवश्यकता नहीं होगी, नक्शों की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब एकनेव यंत्रेण कर्तुम, एक ही यंत्र से करने में शक्यते, संभव हो पाएगा। शाकादि क्रयार्थम, सब्जियां आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, गेस्ट हाउस में अपना कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, हॉस्पिटल में धन देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क जमा करने के लिए। किम बहुना दानमपि, और क्या, बहुत अधिक दान के लिए भी। चल दूरभाष यंत्र में अलम, हमारा यह मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति अस्याः, डिजी भारत के दिशा में यह वयम भारतीय, हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तीव्र गति से अग्रेसरा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा उसके प्रयोग बताए गए हैं इस पाठ में। आप इस पाठ को अच्छे से 2 बार पढ़ेंगे, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनेंगे और पढ़ेंगे। पाठ की हिंदी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास कार्य मैं लिखित में आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ। अभ्यास कार्य आप उसमें अपनी कॉपी में मेरे पीडीएफ से करेंगे तथा उसमें करने के बाद उसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।